नवाब को बचाने में हीर को लगी गोली, और इसी एक पल ने पूरी कहानी को ऐसा मोड़ दे दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, तू जूलियट जट दी के आने वाले ट्रैक में इमोशंस, एक्शन और शॉकिंग ट्विस्ट्स का ऐसा तूफान आने वाला है जो फैंस को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। हम सभी जानते हैं कि कॉलेज में अनमोल को एक लड़का लगातार परेशान कर रहा था। उस लड़के के गले में बना बिच्छू का टैटू उसकी पहचान बन चुका था, खतरनाक, गुस्सैल और बदले की आग में जलता हुआ। जब बात हद से बढ़ गई तो नवाब ने बीच में आकर उसे सबक सिखाया। उसने उस लड़के की पिटाई कर दी और साफ चेतावनी दे दी कि अगर उसने दोबारा अनमोल या किसी और को परेशान किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से असली तूफान शुरू हुआ। वही लड़का अब बदले की आग में जल रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद है, नवाब को उसकी औकात दिखाना। और इसी मकसद के साथ वह कॉलेज की उस बड़ी पार्टी में पहुंचता है जहां हर कोई मस्ती में डूबा हुआ है। पार्टी का माहौल बेहद ग्लैमर्स है, लाइट्स, म्यूजिक, डांस और हंसी खुशी का माहौल। हीर और नवाब एक साथ डांस कर रहे होते हैं। दोनों के बीच एक खास केमिस्ट्री नजर आती है, जैसे सारी गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म हो रही हों। फैंस को लगता है कि शायद अब दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन तभी सब कुछ पलट जाता है। अचानक वही बिच्छू टैटू वाला लड़का एंट्री लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। वह सीधे नवाब के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तूने मुझे सबके सामने मारा था, अब मैं तुझे उसी तरह खत्म करूंगा। और फिर वो अपनी जेब से गन निकालता है। पूरा माहौल एक सेकंड में बदल जाता है। म्यूजिक रुक जाता है, लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। नवाब कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह लड़का ट्रिगर दबाने वाला होता है। लेकिन उसी पल हीर दौड़कर नवाब के सामने आ जाती है। गोली चलती है और सीधे हीर को लग जाती है। यह सीन इतना शॉकिंग होता है कि हर कोई सन्न रह जाता है। हीर जमीन पर गिर जाती है, उसके कपड़ों पर खून फैलने लगता है। नवाब की दुनिया जैसे उसी पल रुक जाती है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। वह तुरंत हीर को अपनी बाहों में उठाता है और चीखते हुए उसे अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ पड़ता है। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और सस्पेंस से भरी हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि हीर की हालत बहुत गंभीर है। गोली उसके शरीर के बेहद नाजुक हिस्से में लगी है और अगले कुछ घंटे बेहद क्रिटिकल हैं। नवाब खुद को इस हादसे के लिए जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि अगर उसने उस लड़के को नहीं मारा होता तो आज हीर इस हालत में नहीं होती। वह अस्पताल के बाहर टूट जाता है, खुद से नफरत करने लगता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जांच के दौरान पता चलता है कि वह लड़का अकेला नहीं था। उसके पीछे कोई और भी था, कोई ऐसा जो चाहता था कि नवाब की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाए। और जब इस साजिश के पीछे का नाम सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। संकेत मिल रहे हैं कि यह सब किसी करीबी इंसान की प्लानिंग थी, कोई ऐसा जिस पर नवाब आंख बंद करके भरोसा करता था। दूसरी तरफ हीर की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर पल खतरा बढ़ता जा रहा है। और फिर आता है सबसे इमोशनल और दिल तोड़ देने वाला मोमेंट। हीर को होश आता है और वह सबसे पहले नवाब का नाम लेती है। वह कमजोर आवाज में कहती है कि तुम ठीक हो ना, जबकि खुद उसकी जिंदगी खतरे में है। यह सुनकर नवाब पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन उसी दौरान हीर एक और चौंकाने वाली बात कहती है।
वह बताती है कि उसे पहले से ही इस हमले का अंदेशा था और उसने किसी को इस बारे में बताया भी था। अब सवाल यह है, वह कोई कौन था और उसने समय रहते कुछ किया क्यों नहीं? क्या यह साजिश और भी बड़ी है? क्या हीर के पास कोई ऐसा राज है जो पूरे खेल को बदल सकता है? आने वाले एपिसोड्स में यह खुलासा होने वाला है कि असली मास्टरमाइंड कौन है और क्यों उसने नवाब को निशाना बनाया। अब फैंस के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हीर इस जंग को जीत पाएगी? क्या वह वापस लौटेगी? और अगर हाँ, तो क्या उसके और नवाब के रिश्ते में पहले जैसा प्यार वापस आ पाएगा? या फिर यह